श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि धन समृद्धि को बढ़ाना है, अपने घर में वृद्धि को बढ़ाना है, वैभव को बढ़ाना है, सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन क्या कार्य करना चाहिए जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कमी कभी ना हो, धन वैभव हमेशा बना रहे। क्योंकि बृहस्पति अगर मजबूत होता है, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा जिसके घर में होती है, उसके घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होती। लेकिन अगर जिसके घर में कमी है तो वह बृहस्पतिवार के दिन कुछ ऐसे नियम है, कार्य है, कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही कुछ दिन में धीरे धीरे आपको देखने को प्राप्त होगा और आपके घर में धन समृद्धि लक्ष्मी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो आइए हम एक एक करके आपको शेयर करते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या कौन सा नियम करना चाहिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजन करते हैं तो आपको लक्ष्मी की भी कृपा हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कहा जाता है इन्हें। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आप कोई भी पूजा या कार्य नियम कर लेता है अपने घर में तो निश्चित ही उसके घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होती। तो सबसे पहले नियम हमको बता दें कि बृहस्पतिवार के दिन अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी को खत्म करना है, बढ़ाना है, तो आपको गौ माता को चना और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। चना क्या है, चने का दाल खिलाना, चने के दाल और गुड़ को खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका बृहस्पति जो ग्रह है, गुरु है, वह भी मजबूत होता है और जो गौ माता है साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। और अगर आप हर बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को गुड़ और चने की दाल एक मुट्ठी खिलाना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि चने का जो दाल होता है वह स्वर्ण दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तो आपको किसी को, अगर कोई घर में आपके आ जाए तो आपको या किसी बाहरी को, किसी ब्राह्मण को या किसी को भी आप चने गुड़ का प्रसाद भी दे सकते हैं। इससे चने का दान कर दिया जाता है और जब चने का दान करते हैं तो कहा जाता है कि स्वर्ण मुद्रा का आपने दान कर दिया और इससे घर में आपके लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप नियम बना लें धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए कि गौ माता को आप खोजें, या अगर आपके द्वार पे आ जाए तो अति शुभ है, नहीं है तो गौशाला में जाके एक मुट्ठी आपको चना के दाल और एक गुड़ का जो है भेली ले लीजिए, उसे जरूर खिलाइए और उनके पूंछ को स्पर्श करिए, क्योंकि पूंछ में माता लक्ष्मी विराजती हैं। दूसरा है कि केले के वृक्ष में, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में भगवान विष्णु नारायण विराजमान होते हैं, तो आपको केले के वृक्ष में हल्दी, चने गुड़ का भोग और एक गोल बाती का दीपदान, उन्हें पीला चंदन अक्षत से पूजा करके वहाँ दीपदान जरूर करें हर बृहस्पतिवार। इससे क्या होता है कि जिस भी कुंडली में आपने देखा होगा कि बृहस्पति ग्रह जब मजबूत होते हैं तो आप उन्हें देखेंगे यश पद प्राप्त होता है, धन लक्ष्मी के उनके यहाँ कभी कमी नहीं होती है। किसी के यहाँ आपने देखा होगा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जिसके कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति गुरु जब मजबूत होते हैं तो उनके यहाँ हमेशा बना रहता है। तो अगर आपको प्राप्त करना है, हमेशा धन समृद्धि यश प्राप्त करना है, तो आप केले के वृक्ष की पूजन बृहस्पतिवार के दिन जरूर करिएगा और चने गुड़ का भोग तुलसी दल डाल के जरूर करिएगा। तीसरा है कि शाम के समय आपको जो है लंबी बाती का दिया, क्योंकि हमें लक्ष्मी धन समृद्धि को बढ़ाना है, तो लंबी बाती का दिया तुलसी के पेड़ के नीचे आपको जरूर जलाइए और वहां में थोड़ा सा चावल का अक्षत ढेर करिए। उसके बाद आप उसके ऊपर तुलसी के पास दीपदान जरूर करिए और उस दिन तुलसी के पेड़ में भी आपको हल्दी एक चुटकी जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे भी आपका बृहस्पति ग्रह जो होता है वह मजबूत होता है और साक्षात माता लक्ष्मी की स्वरूप तुलसी माता मानी जाती हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको दीपदान करना है, हल्दी एक चुटकी डालना है और जब दीपदान करेंगे तो उसके नीचे चावल का ढेर जरूर करिएगा, क्योंकि चावल अक्षत होता है और अक्षत आपके घर के क्षय को भरता है, कभी अक्षय नहीं होने देता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब आते हैं अपने घर के मंदिर में पूजा में, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन लड्डू गोपाल की पूजा, विष्णु नारायण की पूजा जरूर करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन एक नियम बना लें कि अपने लड्डू गोपाल को भी चने गुड़ का भोग जरूर लगाएं। चने गुड़ का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल डालें, उसके बाद उनको पीला वस्त्र धारण करें और इस दिन अगर हो सके सब परिवार पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीताम्बरी वस्त्र, उनको पीताम्बरी रंग जो है विष्णु नारायण को अति प्रिय माना जाता है। अगर आप पीला वस्त्र दिन भर धारण किए रहते हैं और पूजन भी करते हैं पीला वस्त्र धारण करके, तो विष्णु नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। और जितना विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, जिसके घर में विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके घर में
धन, संतान, पद, वैभव, हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सभी को यह नियम करना चाहिए और आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। इसलिए करिएगा ताकि सब लोग बृहस्पतिवार के दिए नियम करें तो उनके घर में भी धन समृद्धि, पद, वैभव, संतान सुख, जिसके घर में आप जान लीजिए कि हर प्रकार का सुख होता है, उसके घर में साक्षात भगवान विराजते हैं। क्योंकि अगर भगवान नहीं विराजेंगे तो उसके घर में सुख समृद्धि कैसे होगी। तो कुछ नियम होते हैं, उसे करना भी हमारे जीवन का कर्तव्य होता है, तभी हमारे घर में धन, वैभव, यश प्राप्ति होती है और आप हर कार्य को कर सकते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन हम आपको बता दें कि देसी घी यानी गाय के घी का दीपदान हमें करना चाहिए। अगर आप नारायण के मंदिर में कर सकते हैं तो अति उत्तम है, और अपने घर के सुबह शाम मंदिर में गोलबाती का दिया जलाइएगा, क्योंकि देवताओं को गोलबाती दिया जलाया जाता है। इस दिन पीला पुष्प से अपने नारायण का श्रृंगार करें, तुलसी दल से श्रृंगार करें, और लड्डू गोपाल को अगर पीले वस्त्र के रंग के कपड़े रखे हों तो अति शुभ है, नहीं है तो रख लें। हर बृहस्पतिवार के दिन उन्हें भी पीला वस्त्र धारण कराएं और उनको पंचामृत से स्नान कराएं, आरती करें और एक माला श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार करें। उसके बाद उनकी आरती करें शाम के समय में और उनसे प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देवता, हे विष्णु नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हमारे घर में धन समृद्धि, वैभव, संतान, हर प्रकार की हमारे घर में समृद्धि की बढ़ोतरी करें। और यह नियम को आप जरूर हमारे हर बृहस्पति को पालन कराएं, क्योंकि नियम कराने वाले भी आपके देवता होते हैं और नियम का पालन करने वाले भी आपके देवता होते हैं। अगर नियम के हमें व्यवधान आती है तो कहीं ना कहीं आपके देवता ही आपको भटकाते हैं। तो इसलिए अपने नियम को पालन करने के लिए उनसे प्रार्थना भी जरूर करें। और हर बृहस्पतिवार के दिन आप चने का दान जरूर करिएगा, चने के दाल का दान, क्योंकि कहा जाता है कि जो चने का दाल होता है ना, वह स्वर्ण मुद्रा के दान के समान हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब बद्रीनाथ लोग जाते हैं तो चने के दान का दान करते हैं और 41 दाना चने के दाने को ले जा करके वहाँ नमः शिवाय करके अपने मन की कामना को बोलते हुए बद्रीनाथ के जो पीछे की तरफ जब आप परिक्रमा करते हैं, पीछे की तरफ वहाँ समर्पित किया जाता है। इससे कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है और आप स्वर्ण मुद्रा के दान के समान चने के दाल के दान का फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप गौ माता को खिला दीजिए, और हो सके तो किसी को कोई भी अगर आपके घर में मेहमान भी आ जाए ना, तो अतिथि देवो भव, जो आपके अतिथि होते हैं वो भी भगवान के स्वरूप होते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा भगवान का चढ़ाया हुआ ही प्रसाद जरूर दें। और आप सभी चने गुड़ को रसोपान जरूर करें। इस दिन तुलसी को जो है बिल्कुल भी ना तोड़ें। बृहस्पतिवार के दिन तुलसी ना तोड़ें, आप पहले से रख लें, क्योंकि आप उनकी पूजन भी करेंगे। और रविवार के दिन नहीं तोड़ें, और एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, कुछ ऐसे दिन होते हैं इस दिन तुलसी बिल्कुल ना तोड़ें। और अपने मेन द्वार के साफ करके तुलसी जी को रखें और वहाँ चावल का ढेर रखें और दीपदान प्रदोष काल में करें, जिस समय लक्ष्मी के भ्रमण का समय होता है, उस समय आप करें और वहीं बैठ के प्रार्थना करें कि मेरे घर में माता लक्ष्मी आप आएं और निवास करें। आप चंचल होके जाएं ना, हो सकता है कि मेरे से कहीं भूल चूक गलती हो तो क्षमा करें। यह कार्य करते हुए दीपक को आप जलाएं। और उस दिन हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग कर लें, क्योंकि अगर आप नियम कर लेते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अगर आप अपने घर में लहसुन प्याज बनाते हैं तो एक दिन ना बनाएं, और अगर नहीं बनाते तो अति शुभ है। तो लहसुन प्याज का जब त्याग कर लेंगे तो पूरी तरीके से आप बृहस्पतिवार का दिन एक तरीके से कहा जाए आप नियम को पालन कर लेंगे। और इस दिन हो सके तो साबुन, सरसों का तेल का पालन ना करें, पोछा ना लगाएं अपने घर में। इस दिन पोछा नहीं लगाया जाता है। बृहस्पतिवार के दिन जो है झाड़ू लगा लें, आप पोछा बिल्कुल ना लगाएं। और आप जो है अपने बालों को बिल्कुल ना धोएं, साबुन ना लगाएं। कुछ ऐसे नियम दिनचर्या में भी हैं, अगर हम कर लेते हैं तो बृहस्पति गुरु हमारे मजबूत हो जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी जरूर होती है। धन संपदा की कमी नहीं होती है। संतान, धन, वैभव, हर प्रकार के आपके जीवन में सुखद की अनुभूति होगी। और यह नियम करने में हमें नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप सरल विधि से कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, जानकारी भरी हो। और इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली, परिवार, फ्रेंड के साथ, ताकि वह भी धन समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए बृहस्पतिवार के दिन जरूर नियम करें। और कमेंट में श्रीमन नारायण या ओम लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप जरूर बोलें, ताकि नारायण की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहें। और मेरे चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।